रांची उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री के जनता दरबार में उमड़ी फरियादियों की भीड़, लापरवाही पर सख्ती, संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्देश। पर्व त्योहारों के बाद आयोजित जनता दरबार में इस बार फरियादियों की भारी भीड़ देखी गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री ने इस दौरान जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में जहां आम नागरिक अपनी शिकायतों को लेकर उपस्थित हुए, वहीं उपायुक्त ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त रुख अपनाया। जनता दरबार में LRDC कोर्ट के आदेश के बावजूद म्यूटेशन नहीं करने पर रातू के अंचल अधिकारी श्री रवि कुमार को शोकॉज किया गया। वहीं काके अंचल में दाखिल खारिज अस्वीकृत करने के मामले में उपायुक्त ने अपर समाहर्ता रांची को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। इसी तरह इटकी अंचल में एक डीड पर 2 जमाबंदी करने के गंभीर मामले की जांच के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को आदेशित किया गया। अनगढ़ा अंचल में म्यूटेशन के लिए आवेदक को परेशान करने वाले एक कर्मचारी को भी शोकॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा एक मामला भी सामने आया, जिसमें सुजाता सेन नामक महिला ने अपने कैंसर पीड़ित पति राधानाथ मालाकार के इलाज के लिए सहायता की गुहार लगाई। उपायुक्त श्री भजंत्री ने तत्काल सिविल सर्जन से बातचीत कर मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य रोग योजना के तहत इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए, ताकि उपचार में कोई बाधा न आए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि दस्तावेजी कार्य में किसी प्रकार की देरी न हो, जिसके लिए शहर अंचल अधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए। राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण को प्रभावी बनाने हेतु उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को ऑनलाइन माध्यम से जनता दरबार से जोड़ा। इस व्यवस्था से जमीन विवाद, नामांतरण, म्यूटेशन और जमाबंदी सुधार जैसे मामलों की वास्तविक स्थिति तत्काल प्राप्त की जा सकी। उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनना और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त हर आवेदन का निष्पादन तय समय सीमा में किया जाए, ताकि नागरिकों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इस दौरान राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, भूमि विवाद, आवास, परिसंपत्ति हस्तांतरण, मनरेगा भुगतान और प्रमाण पत्र निर्गमन से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई। उपायुक्त ने सभी उपस्थित फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन पब्लिक की जो समस्या की सुनवाई यथासंभव सोमवार के दिन समाहरणालय में जो करती है, जो एक शहरी एरिया में और ग्रामीण इलाके में अत्यधिक संख्या में जो मामले जो आ रहे हैं 3 तरह के हैं। एक ऐसे हैं जो विशेषकर जिनका खतियान या पंजीटो में जब डिजिटाइजेशन हुआ था उसमें कुछ त्रुटि हो चुकी है, तो उसका हम लोगों ने लगातार कैंप लगा के सुधार करवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की छूटी हुई है, तो उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। और दूसरा आ रही है कि जो कुछ लोगों का म्यूटेशन जो है बहुत जो कुछ लीगल कारणों की वजह से या वहाँ भौतिक स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से वो निष्पादन, दाखिल खारिज, म्यूटेशन नहीं हो पा रही है, तो उसका भी हम लोगों ने सीओ को बताया कि समय सीमा में उसको निष्पादन करना अत्यावश्यक है, ताकि उनको कोई आपत्ति है तो वो लोग अपील या रिवीजन में जा सकते हैं। और तीसरा जो आती है जो जमीन विवाद, जो उस तरह के जहां बहुत दिनों से जमाबंदी किसी की चल रही है या अलग अलग डीड्स बन चुके हैं, तो ये व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट के मामले प्रतीत होते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ हमारे जो एजीपी जो है वो भी रहते हैं, हमारे एपीपी भी रहते हैं, तो उनसे सलाह लेके हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि इसको सिविल कोर्ट में जाया जा सकता है।
और इसके अलावा ये तीनों मैक्सिमम इसी तरह के मामले आते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के और ग्रामीण विकास के जो योजनाएं जो उसके संबंध में आते हैं, वो भी हम लोग संबंधित पदाधिकारियों को बात करके निष्पादन हम लोग करवाते हैं।